आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत जो है अपनी तकरीर की मैं सैफुल मुल्क के उस दवैया कलाम से शुरू करूंगा जो बानिए सैफुल मुल्क रूमी कश्मीर वाली खड़ी गुजर मर्द मियाँ मोहम्मद बख्श साहब कोसवाल साहब ने ये कहा। पहला बंद। कुदरत दानी पा खुदाया ते बाग सुका कर हरिया बूटास उम्मीद मेरी दा कर दे मेरे परिया। मीठा मेवा बख्शे जया कुदरत दी गत शीरी खावे दुख उसदा जावे दूर होवे दलगीरी। ये दवैया कलाम मैं अपनी तंजीम के लिए, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हमारे कैडर के लिए, हमारे कायदीन के लिए ये दवैया कलाम। और मैं आज उन साथियों को भी याद कर रहा हूं जिन साथियों से इस इलाके में एक गूंज उठती थी, जो तब ललकारते थे तो खित्ता पीर पंजाल जो है गूंजता था, शेर कश्मीर हाजी पहलू। और दूसरे हमारे बुजुर्ग यहाँ सीन सोनिए मस्त अल मस्त रोते मेरा दये सलाम ना पानी आना नंगा पाड़ेगा छाड़ माँ खेड खेडे पत्थर बूटा जाने मेरा हानियाना ये बाबरा असरगी आस छड़के ये बाबरा असरगी आस छड़के दे जहास कोई ना मानियाना। यहाँ मकर्रीन हजरात ने आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार किया और ये इलेक्शन के बारे में और इलेक्शन कैंडिडेट्स के बारे में, जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके बारे में, उनके हक में वोट मांगने की बात की। मैं ये गुजारिश करता चलूं कि जहां तक हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट की शख्सियत का सवाल है, उससे आप सब लोग वाकिफ हैं। मुझे उसमें कुछ कह के आपका वक्त जाया नहीं करना है, क्योंकि उनके खानदान की गवाही यहाँ के पहाड़, यहाँ के पत्थर, यहाँ के दरिया सब देते हैं। और ये खित्ता है पीर पंजाल ही नहीं बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर उनके उस गद्दी से मुंसलिक है और उनके पीर खाने से मुंसलिक है। इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि यहाँ के दरिया, यहाँ के पहाड़, यहाँ के पत्थर भी गवाही देते हैं। मुझे याद है कि जब बाबा साहब इंतकाल कर गए तो मैं वहां लाल शरीफ में गया। मुझे मीडिया ने ये पूछा कि मियां बशीर साहब रैलत फरमा गए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं थोड़ा जज्बाती भी हो गया और मैंने ये कहा कि मैं एक ही बात कहूंगा कि 1000 साल तक मियां बशीर इस कम्युनिटी में नहीं पैदा हो। 1000 साल तक मियां बशीर हमें इस कम्युनिटी की, बल्कि क्या मैं कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों में 1000 साल तक मियां बशीर का नेमत बदल नहीं पैदा हो।
और मैंने मौलाना रूम के कुछ शेर भी वहां सुनाए। तो जब मैं वापस आया तो बाबा कौम डॉक्टर मसूद चौधरी साहब ने मुझे कहा कि आपने वहां आप गए, मैंने आपका इंटरव्यू सुना था, तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू था आपका, लेकिन आपने क्या कहा? मैंने कहा जी मैंने ये बात कही। तो उन्होंने कहा पहले उन्होंने कहा जो आपने शेर पढ़ा था उसमें थोड़ी सी गलती थी, थोड़ा सा, क्योंकि आप एमएलए हो, आप लेजिस्लेटर रहे हो, तो लेजिस्लेटर अगर गलती करेगा तो वो थोड़ी पकड़ी जाएगी। कुछ पढ़े लिखे लोग भी समाज में, सोसाइटी में बैठे हुए होते हैं जो समझ जाते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा इसकी इस्लाह कर लें। और दूसरी ये कि आपने कहा मियां बशीर 1000 साल तक नहीं पैदा होगा। उन्होंने फरमाया कि सदियां लग जाएंगे मियां बशीर पैदा नहीं होगा। ये डॉक्टर मसूद चौधरी साहब बाबा कौम का ही कहना कि मियां बशीर साहब जो हैं वो एक मरकज थे, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके मरकज थे। हमने कहा कि ये हमारा मरकज है, हिंदुओं ने कहा ये हमारा मरकज है, सिखों ने कहा ये हमारा मरकज है। अब हम में जो सेक्ट्स हैं, कबीले हैं, पहाड़ियों ने कहा कि ये हमारा मरकज है। तो तमाम दुनिया और तमाम एरिया का मरकज मियां बशीर साहब की शख्सियत थी, और मियां बशीर जो है वो सदियों नहीं पैदा हो सकेंगे। मुझे उन्होंने वजाहत से बताया कि अगर मियां बशीर साहब रियासत जम्मू व कश्मीर की एक्टिव पॉलिटिक्स में इस वक्त मौजूद होते या वो शौक रखते कि जम्मू कश्मीर की कमांड हम संभालें, तो वो संभाल सकते थे, वो संभाल सकते थे। उन्होंने फिर लंबी बातें की मेरे साथ, मैं यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि आपका भी टाइम जाया है, और लीडर लोग जो है वो पहले ही बड़े तावले हैं। अकरम साहब मुझे कह रहे थे कि थोड़ा सा जल्दी करें। मैं ये कह रहा था कि ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन मेरे बुजुर्गों, मेरे साथी नौजवान पीछे बैठे हुए हैं, नौजवानों को जज्बो सलामत और नौजवाना नाली यो कारवान चले सारो जोश व खरोश जितो बुजुर्गा मत दिशा इतने नौजवानों में काटती से गल के मैंने समझ नहीं आई। नौजवानों में जोश और जज्बो जड़ो है, नौजवाना ना आगे रख के दम लड़काता रहा, बड़े बड़ी ताकत ने लड़काता रहा। अगर नौजवान ढीलो भागो तो फिर किसे हम लड़कारांगे? तो लिहाजा मेरी गुजारिश यह है कि ये जो इलेक्शन है ये कोई नॉर्मल रूटीन का इलेक्शन नहीं, इसी वास्ते आज नजीर साहब ने क्यों कि 50,000 रुपया उन्होंने ऐलान किया, तो मैं क्या 50,000 वो तो 50,000 नियाज में लाख रुपये लेना। देखो गल यह है कि यह गल सही है कि जावेद राना को ना सरफरिश्त तो इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान, लेकिन जिस वक्त मैं हालात वाकत देखा तो जरा चैलेंज देते रहे हूं मैं देखे नजर पाई, तो बाकी हालात वाकत देखे मैं क्यों इसलिए मूरी है, तो मूरी के आगे कोई तगड़ो आज जीत जाएगा तो मियां साहब मैं कह मूरी तुमने घोषो किया, मैं क्या बाहर थोड़ कर लूंगा उसे ही पार्टी आना ना रोब शोब सटूगो, लेकिन बीजू तैयारी कर लियो जी तुम या मोरी तुमने थमनी या मेरा तू थमन नहीं होती। कोई सियासी आदमी ये गल नहीं कहता। वो जिन पत्थरों को हमने जबानें दी, अता की थी धड़कने, जब उनको जुबान मिली तो हम ही पे बरस पड़े। क्यों पेशो ऐसा है, कोई सियासी आदमी यह नहीं कहता कि नहीं जी हूँ थोड़ा जो कम थो, हर आदमी कहा नहीं जी मियां साहब के जावेद हूँ बड़ा जबरदस्त हो जी, मैं पीर बना दूंगा। हाँ मैं कहना ना मियां साहब पहला नंबर थारो, दूसरा नंबर ले लो। हाँ मैं एक मिसाल दी थी ना जिसके लिए बफलियाज आया था, उसे नहीं मुकरे था। मैं क्या गालिया है कि वो है नहीं इस तरह, मैं चौधरी सादिक साहब की मिसाल दी थी। मैं क्या 96 में जिस वक्त बिना इलेक्शन में मैंडेट भी मिले तो सादिक साहब मरहूम इस इलाका की बड़ी शान था, अल्लाह तबारक तआला जन्नत फरदौस नसीब करे। चौधरी सादिक भी नहीं जमन लो, चौधरी सादिक भी एक बड़ी शख्सियत का मालिक था। तो उन्होंने जलसों किया, हमने तो कहने लगा कि पहला नंबर जावेद राना हुआ, इसने बड़ी मेहनत की है। दूसरा नंबर फजल साहब मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, जल्दी मारा करूं चले गए इसको।
अगर ये दो ही नौजवान लड़खड़ा गए तो बूढ़ो तैयार है। तो मैं मियां साहब ने क्यों गल सुनो, पहला नंबर थारो है। अगर किसी गल तो कोई तमना कोई अपना कोई सिस्टम तो तम नहीं आता जो रूहानी सिस्टम तमना गद्दी नशीन है, तो मैं क्या वो चौधरी सादक साहब वाली गल दसी मैं क्या फिर बूढ़ो तैयार है, फिर इंशाल्लाह तैयार है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश यह है कि या मोरी ने थमन वास्ते हमने बाबा साहब ने कही, मारा वास्ते दो गल आ गई, दो गल यह आ गई कि खुदा ना करे जिस ताकत का नाम मारो मुकाबलो है वो एक लुमड़ी की चाल चले। वह गल अलग हो गई कि हम यह गल समझे कि नहीं उन्होंने कैंडिडेट बीजेपी ने अपनों नहीं खड़ो कियो, लेकिन हूं तो मैं कहते रहे ना इत बीजेपी की ABC टीम मौजूद है, वो तो सामने हो गया। ये जो पेट करोड़ी गए वेखेगा नहीं हमने तुमने पाले हो तो मारो ऐसा तुम देगा तब ना क्योंकि हम बीजेपी ने मैंडेट दिया, हमारी पार्टी ने मैंडेट दी तो जाओ। वो गालियां हो गई अकरम साहब, मारो एक सरपंच साहब थे उसे कुकुड़ एक बड़े शान नाल पाले, बड़े शान शौक होता कुकुड़ पाले तो भाई शौक जब मिना भी थोड़ा बड़ा शौक है कुकुड़ मुर्गा पालन का, बकरी पालन का, अच्छी बकरी ये हो ताकि बाकी लोगों ना भी कि भाई ताकि पगड़ी लोग नहीं था बने, मैं पगड़ी बननी शुरू कर दी थी मेले बने ताकि समाज में जो गुजर पहाड़ी की शान है पगड़ी तो लोग सारा बने। तो वो एक सरपंच साहब ने मारा ने कुकुड़ पाले जी बड़ी मुश्ताक साहब इतना बैठा हुआ उन्होंने कुकुड़ पाले जी बड़ी शौक ना लेकिन ठंड में इन्होंने कुकुड़ खाने रू आ गए, कुकुड़ बड़ा मचल का चले। उन्होंने कहा आज तेरी बारी अब चढ़ी लगी हुई, कुकुड़ ने छुरी ले गया, कुकुड़ ने कहा जी सरपंच साहब अल्लाह वास्तव है तुम आज मेरा वर्गी में छुरी लेगा आ गया, मैं तो थारा बड़ो वफादार हूँ ताबेदार हूँ। गाली है भाई तू सवेरे सुतो हूँ तू लापे बांगल लापे अल्लाह वास्तव नहीं बांगल लो जी तम अपना बिना लाल ना करी। चल ठीक है आइंदा बात बांग दी थी तो तीन छोड़ने लगे छुरी या टंगी दी हूँ का जनाब है जी जनाब कुकुड़ ने देख के जनाब उसको वो तो जज्बात ना थले। दूसरा दिन कुकुड़ ने बांग नहीं दी थी डरता, लेकिन खड़ो आया था थोड़ा जो खम छंडे उसने खम छंडे ये छुरी लेके पहुंच कि भाई तू आज खम छंडे आज ही छोड़ दो तीनों। उन्होंने कहा अल्लाह वास्तव जनाब सरपंच साहब तुम डाटा आदमी है खम ही नहीं छंडे लोगों बस। तीसरा तेरे जनाब ये कहने लगा कि ये ताड़े था लगा के आज नहीं छोड़ लो, उठे कुकुड़ ना वो गणेशिया थोड़ा जो और अगर आज नहीं छोड़ तो तीना है आज किसी सूरत पर तीना नहीं छोड़, आज किसी सूरत पर तीना छोड़ लो आवाज आवे ना किसे सूरत में तीनों छोड़ लो और क्योंकि इसे सूरत में छोड़ूंगा तीना क्योंकि उस दिन देना क्योंकि आज तक छोड़ना नहीं मुश्ताक साहब कल सही तो क्योंकि आज ही छोड़ने नहीं लगो नहीं आ तो बंद क्यों बोलो आवाज आवे ये मोदी साहब ने उनको बंदो भेजे ना भेजे 100 रुपये दाल में क्या छोड़नी है बंद करें या ऑन करें। तो लिहाजा ये है कि मामा जी जरा सुनिए गल बंद करो। उन्होंने कहा भाई आज मेरी तेरे छोड़ना आज तो किसी हालत में नहीं छोड़ना ये कुकुड़ जो रोज माफी ले ले मेरे को। उन्होंने कहा ऊँ तीन एक ही सूरत में छोड़ूंगा अगर तू अंडा देगा तो तीना हूँ छोड़ूंगा नहीं मैं तेरा छुरी फेर बाजा की साथ अगर तो अंडो दे आज तो तीना हूँ छोड़ूंगा अदरवाइज हूँ तीने छोड़ तू। कुकर ने दवाई लाई रोल ला पे चिलकान ला पे शोर मचायो तो सारे लोगों ने पूछो और ना कुकर ने पूछो कि भाई क्या गल होगी रोटी में है जी गालियां है कि भाई अगर बांग देता मैं हूँ बिना लाल हो दिया कोई परवाह नहीं मैंने अंडो की तू दिन को लाल देते कर रहा हूँ अंडो देगा लाल हो बड़ी मुश्किल। मिन्नतार साहब है मोदी साहब की जमात मेरा मोदी साहब की जमात पर तार साहब है कि ये अंडो किंगा कौन लगाए दवान अंडो तो देना पाओ अंडो तो देना पाओ ठीक अंडो तो देना पाओ तो यार तबाही पे गई है इसलिए तुम पेपर में पढ़ो अखबार में पढ़ो हम बैठे हो तो बीजेपी वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है दूजा दे रहा है कि जनाब आमना हूं यो छुरी दे फिर रही है लेकिन अंडो देना पाओ अंडो कितों मेरी तो गुजारिश है स्पीकर के तुम इस खाब न रही हो
कि बीजेपी ने फार्म आपको निशान पर चुनाव नहीं लड़ रहा, ये लुमड़ी की चाल चले। ये जरा लड़ रहे हैं ना दूसरी पार्टी की, ये भी बीजेपी का ही जमात है, जो तुम्हें पता है, ये भी बीजेपी की जमात है, या बीजेपी तो अलग जमात नहीं। दूसरी तुमने मुझे गल दसो कि जिसमें मैं पहला भी दसो तुमने कि हम इतना गुजर पहाड़ी हिंदू मुसलमान हर तरीके हमारी जी अटैचमेंट है, तो खुदा ना करे इत नजीर साहब ने क्यों, बाकी साथियों ने क्यों कि बुखार चढ़ जाए तो आप जाके दवा कराओ, कोई थोड़ी मोटी परेशानी हो जाए तो आप जाके दवा कराओ। अगर अल्लाह ना करे अगर इलेक्शन कामयाबी ना हो तो फिर हम कहना पसंद जाए। क्या अगर तुम इस चीज को समझे, जो मेरा पैगाम है खिता है पीर पंजाल का लोगों ना, कई तो 8 लाख वोट है मेरी गुज्जर पहाड़ी तमाम लोगों ने, मेरी गुजारिश है हिंदू मुसलमान ना कि तुम 100% पोलिंग करो ताकि हम इतू जीत गए पीर की गली है तो पार हो। फिर मारो अकीदत, फिर मारो प्यार, फिर मारो जो हमदर्दी, फिर मारो जो ताल्लुक है, फिर उसमें जो फिर रिश्ता जो कायम रहे। अगर लाला वली महमूद और बैठा हुआ है, वली महमूद साहब है ना इतने, लाला और इतने लाला साहब मेरा ताया का लोधी असल महमूद साहब मरहूम का साहबजादा है, तो ताया साहब बैठो लाला जी, ताया साहब ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस पक्का हम था कांग्रेस पहला, तो इलेक्शन वैज है हम ताया वोट पहले जाओ हम कांग्रेस में सटा वोट, तो ताया और आवे गाल शल कटे जी हम 10 आएंगे आऊंगा तो ताया तो वोट के अगला वोट छोड़ेंगे भाई आपका वोट ही डल गया, तो जबरदस्त नाराज रहे जनाब। 5 साल प्लान तक कमरा लड़ता रहे, जिले मेरो इलेक्शन आयो है हूं तो एनसी नहीं हूं तो आजाद में ताया और उठे उन्होंने पता था कि आज पहले वोट छट छड़ेगा गया, तो उन्होंने जाकर वोट ठोके हलवा ठोक के वोट आगे मस्जिद में मसूद चौधरी साहब आया, ये थलवा है चाचा जी तुम चलो ना चला अरे वो वोट का लाए हो अपनों तो हकीकत लकीकत ऐहू जावेद वास्ते दवा करना आए हो, वोट में जीतो है शेख ना तो दवा करना आए हो जावेद कि जावेद जीता तो वो आयो दफल पढ़ूंगा जावेद वास्ते दवा उन्होंने कहा जी वोट तुम शेख ना दे दवा जावेद वास्ते करेंगे या कोई गल बनती दिसती नहीं हूं वो भी कम से जो मेरा पिछम। मेरी गुजारिश तो यह है कि हम प्यार अकीदत सारी चीज हैं, लेकिन अपना वोट भी सटता, अगर वोट हम नहीं सटता तो फिर फरिश्ता वोट नहीं पान लगे। इनको तकरीर करा दो कि फरिश्ता ही वोट पानेगा, मैं इस तरह गल दसियो हम लोग मतलब का लकीर हम घर बैठ मेरी माँ बुजुर्ग सारा ऐसे फरिश्ता वोट पानेगा कि आपे क्योंकि प्रैक्टिकल काम करना पे फिर जाके जन्नत दोजों को पता चले आपे आदमी थले में इसरा नहीं। एक मेरी गुजारिश है, दूसरी मेरी तो गुजारिश है लास्ट में ज्यादा नहीं कहता हूँ बस खत्म करूंगा कि दूसरी मेरी गुजारिश है कि इलेक्शन में तम नॉर्मल रूटीन को इलेक्शन को नहीं, जो इलेक्शन इस वजह रूटीन को इलेक्शन नहीं है कि इस मुल्क में एक आए हम स्कूलों में तालीम हासिल कर सका, हम नौकरी ले सका, हम जायदाद का मालिक बन सका, हम प्रॉपर्टी का मालिक बन सका, हम बिजनेस कर सका। मेरी तो गुजारिश है सुनियो ध्यान नाल, मेरी तो गुजारिश है कि हूं जो इलेक्शन आ रहे हैं, जो इलेक्शन मोदी ने अगर कही है, मोदी की जमात को जो मंशूर है कि हम 400 सीट पार करा तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में खत्म करा, अगर वो खत्म हो जाएगा यही दूर तो मैं याद दसूं कि हमारा तमाम जो हकूक है हिंदू मुसलमान का हकूक खत्म, और पर्टिकुलरली खासकर मुसलमाना ना तम रात सुता हुआ मिलेगा, सवेरा उठेगा ना थारा कला को घर वेगो, ना थारा कला को दर वेगो, ना थारा कला को भैंस वेगी, ना थारा कला को डोगी वेगी, ना थारा कोई अपनों वेगो, थारा कला कुछ नहीं हो लो तुमने सवेरा उठेगा तुम कहेगा आप कितने नहीं जो कानून बन डालो मेरी गल समझी तुमने। और इसी तरीका के नाल जरा पहला कानून बनया है जरा पास हो गया वे 2024 तो बाद इंप्लीमेंट होगी। मेरी तो गुजारिश है कि इंडिया ब्लॉक इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान में जीते लोग 2 सीट कांग्रेस की
कांग्रेस के नाल मिल गया हम इलेक्शन लड़ा लगा और कांग्रेस जी है इस मुल्क ने अगर संभाल सके तो आप लोग कहना वो कांग्रेस संभाल सके, अगर जम्मू कश्मीर ने संभाल सके तो वह नेशनल कॉन्फ्रेंस संभाल सके। बाबा कौम मियां बशीर साहब को आखिरी खुतबा का बारे में अदरी साहब ने दसी, तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ताला इंडिया ब्लॉक पूरा हिंदुस्तान में जीत रहे हैं और हम उधमपुर और जम्मू की सीट भी जीत रहे हैं और कश्मीर की 3 सीट जीतांगा। लेकिन मेरी तमना गुजारिश यह रहेगी कि भरपूर तमने पोलिंग करनी, हर तरीका को हर वक्त अख्तियार करेगी सरकार, हर तरीका नाल तमना बरगलावेगी सरकार, हर तरीका नाल सरकार तमना सरकार का जो एजेंट है, सरकार का जो थर्जी सफा के बीच खड़ा हुआ लोग होगा वे तमना तरह तरह की गल दसेगा, हमदर्द बन गया, लेकिन उस नाल तंजीम पार्टी जी है कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाएगा। मेरी तमना गुजारिश है कि तंजीम सुप्रीम है, तंजीम मजबूत है जम्मू कश्मीर में इंशाअल्लाह ताला और खिता है पीर पंजाल में तंजीम की खिदमत मेरा बिना खातम मुकर्रर किया हुआ मेरा साथी चौधरी अकरम साहब का आंडल इंशाअल्लाह ताला और अजाफा हो पूरा खिता है पीर पंजाल में अजाफा हो तो मेरी ताकत जी अल्लाह के फजल नाल दुगनी हो गई और डिस्ट्रिक्ट पुलिस में इंशाअल्लाह ताला जरा अकरम साहब ने क्यों मिलकर काम करांगा इंशाअल्लाह ताला तंजीम ना मजबूत करांगा और आने वाला टाइम में इंशाअल्लाह ताला खिता है पीर पंजाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडा जो है वो ऊपर मैं मियां साहब ने क्यों तो कि ये नेत्रा की बाजी है, नेत्रा की बाजी हमेशा डबल है। मैं क्या हम सारा को ट्रिपल ले आऊंगा, एक तो पीर पंजाल की 8 सीट हमने जिता के देनी है इंशाअल्लाह ताला, खाली ड्यूटी लावांगा। आज हमने ना कहता वे हमें पीर पंजाल में हमने नहीं किया, हमने कहता हम काम करो, हम काम करा लो इंशाअल्लाह ताला। और हमारा इलेक्शन में मियां साहब ये 18 सीट सारा को लेनी है और आने वाला 2029 में डिलिमिटेशन तो पहला कितना है पीर पंजाल को अलग पार्लियामेंट्री सीट इंशाअल्लाह रहेगी। और क्या करना मेरी ये गल मंजूर है ये 18 की 18 सीट या कैदत जितावे और थारा वास्ते अलग पार्लियामान सीट पीर पंजाल की है, थारा वास्ते अलग सूबो है, थारा वास्ते तुमने जिन्हें जम्मू सूबो है पीर पंजाल सूबो है, क्या तुम हाथ खड़ो करेगा मेरी इस गल में तायद करेगा और तायद करेगा कि थारा अलग सूबो है पीर पंजाल हरी अलग पार्लियामेंट्री सीट है इंशाअल्लाह 2029 में। तो थारा ये फर्ज बने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट भी अल्ताफ साहब ने 100% पोलिंग पीर पंजाल से इंशाअल्लाह मिलनी चाहिए और ये बड़ी चीज नहीं है इंशाअल्लाह। थारा साहब को इजाजत दूं, मैं गल कुछ और भी करनी थी और एकदम मुसीबत यह है कि मिनट तो बुलावे लास्ट में उस वक्त तो और पहले तो थक जाऊं तकरीर सारी सुन फिर यो है कि लोग मेरा तो ज्यादा थका हुआ है उन्हें सुनने को मूड ही नहीं होता। तो यही गुजारिश है कि जिस नजीर साहब ने क्यों कि भाई लेट आवा जनाब हम 3-4 मीटिंग जी है अलग एरिया में कर गया और हम बिल्कुल टाइम पर हो जाता लेकिन हम ये चलो थारो स्वागत हमने किया ना यो नहीं तो फिर ये सारी हर चीज में हमारी हर चीज में कोई ना कोई राज है। चलो इतना बड़ो इस वक्त हमने पूरा हिंदुस्तान आजादी तो देखू तो कि पूरी मोदी साहब की जी सिक्योरिटी जी एजेंसी है सारी देख रही थी व्हाट्सएप में देख रही पता लगे ना कौन कौन देख रहे मैं देखो मैं चैलेंज किया था मोदी। आज बड़ी इस खुशगवार मौसम में खुशगवार टाइम में ये विसाख की बहार है, यहाँ बड़ा अच्छा जलसा हुआ, यहाँ मीटिंग हुई, जावेद साहब ने यहाँ मीटिंग बुलाई, यहाँ के सरपंच शौकत साहब ने एहतमाम किया। मैं आप सब लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि ये जो बातें चल रही हैं बीच में इधर उधर की बातें चल रही हैं, कोई कहाँ क्या करे कोई क्या ना करे, सबका मकसद एक ही है, यहाँ से नाला जाएगा वहां से नाला जाएगा वहां से जाएगा ये सब समुद्र में जाएंगे। आप सबका और हमारा एक ही मकसद है कि आपने अपने पीरखाना से जो आदमी यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए आए हुए हैं तैयार हैं जिन्होंने कागज भरे हैं पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए वो आप सबका पीर और मुर्शिद है और बाबा जी साहब अलैहि रहमत के सजादा नशीन दरबार के। आप लोगों को कोई बात किसी किस्म की नहीं सुननी है, सिर्फ उनको हर अपनी जान ताकत
पूरी हर किस्म की ताकत लगाकर उनको वोट देकर 7 तारीख को अपनी माएं बहनें बुजुर्ग जवान सब जाकर पोलिंग स्टेशनों पर हल पर मोहर लगा के मियां अल्ताफ साहब को कामयाब करके पार्लियामेंट में भेजना है। उसके बगैर दूसरा कोई मकसद नहीं है। ये ठीक है, तंजीमें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारा और आप लोगों का एक ही मकसद है कि खाली मियां अल्ताफ साहब को कामयाब करना है, किसी भी सूरत में कामयाब करना है, जानी माली जो कुछ ताकत लगानी पड़े आपको हमको, तो आपने पीर और मुर्शिद को कामयाब करना है। 4 जून को आपको पता है कि इस इलेक्शन का हो जाएगा, रिजल्ट होगा, और 8 जून को बाबा जी साहब अलैहि रहमत के दरबार पर जनाब मियां निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह का 26 जेठ का उर्स होता है। पता है आपको, हमेशा आज ही से आप लोग तो तैयारियां बांध लेते हैं। आप लोगों ने मियां अल्ताफ साहब को कामयाब करना है, तब 4 जून को जाके उनके उस दरबार पे मुंह दिखाना है। और उस वक्त आज उनका रुख जो है बाबा जी साहब अलैहि रहमत का, हाजी बाबा साहब का, और खासकर मियां बशीर साहब बाबा जी जो 2 साल पहले दुनिया से विशाल फरमा चुके हैं, उन लोगों का रुख आप लोगों पंच रजौरी के इन खास मेरीदेन लोगों की तरफ है। और आप लोगों को ये देखना चाहिए कि उनका जब ओलियाओं का आपकी तरफ रुख है तो आपको भी उस रुख का बदला देना चाहिए और अपनी जानी माली ताकत लगाकर मियां अल्ताफ साहब को असेंबली पार्लियामेंट में भेजना है। तो बाकी ये मेरी गुजारिश ये भी है कि आप लोग जो इधर उधर की बातें करते हैं, कभी कोई कुछ करता है, इसमें कोई कौम रंग नस्ल की बात नहीं है। बाबा जी साहब अलैहि रहमत के सैयद भी जो है खलीफा हुए हैं, हाजी नूरान शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है बाबा जी साहब के खलीफा है, अब अवर हैं। आप सबको पता है, यहाँ सुनकोट से थे वो, तो मल्ला शरीफ से, तो उनका दरबार चल रहा है। कोई भी किसी कौम का आदमी जो है बाबा जी साहब अलैहि रहमत के मुरीदेन है। इसमें ना गुज्जर की बात है, ना पहाड़ी की बात है, ना हिंदू की बात है, ना मुसलमान की बात है। हिंदू भी उनके मुरीद है, सिख भी उनके मुरीद है, पूरी कोई भी ऐसी कौम नहीं है जो उनके मुरीदेन नहीं है। लिहाजा हर एक कौम के इंसान को अपने पीर और मुर्शिद को वोट देने चाहिए। औलिया के सामने दिल सफा करके चलना है और हकम के सामने जुबान पे कंट्रोल करके बैठना है। तो दिल साफ तब आपके माने जाएंगे कि आपने दिल की तसल्ली से, अपनी यकीन से, पक्के इरादे से आप मियां साहब को वोट देंगे, तो तब बात बनेगी। आप पे भी अल्लाह की रहमत होगी और आपकी भी ये कामयाबी जो है, मियां साहब की कामयाबी, अल्ताफ साहब की कामयाबी, पूरे पंच रजौरी के और कश्मीर के तमाम इन छोटी मस्कीन जातों की कामयाबी है। तो मेरा यही है कि आप उस दिन वोट बिल्कुल जाके सुबह सवेरे जाना और पूरा दिन जाके पोलिंग स्टेशनों पर बैठना, अपनी मां बहनें, बूढ़ियां, औरतें सबको वो पोलिंग करानी है। सबसे बड़ा हमारा मकसद यही है और मेरा कहना भी यही है कि खुदा के लिए प्यार और मोहब्बत से अपने मुर्शिद को वोट देकर कामयाब करें। वास्सलाम। मुझे खुशी हुई जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे वेलकम किया। मैं मेंढर के अवाम की शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ासकर जावेद राना साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुला के वेलकम किया। कल मुझे आजाद जान साहब ने बुलाया हुआ था क्योंकि मैं 57 साल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरा ख़ानदान आया। उससे पहले कि मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे वालिद साहब मरहूम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, 1987 से लेकर आज तक मैं हिसाब कर रहा था कि 57 साल के बाद हमने एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक का नाम है। मैं अपनी बात करूं, मुझे हम इंशाअल्लाह ताला तो मुस्तफर कहीं तकबरी न हो जाए कि मैं सियासी यतीम नहीं हूं। मेरे वालिद साहब ने 1967 से लेकर मेंढर की क़यादत भी की और सुरनकोट की जब ये एक तहसील होती थी, वो आपको इस चीज़ का बखूबी पता है। उससे लेकर आज तक इंशाअल्लाह हम सियासी यतीम नहीं। मेरे वालिद साहब को हर कौम ने प्यार किया और तालियां हमेशा
दो हाथ से बजती हैं और दोनों हाथ मेरे वालिद साहब के साथ हैं। मैं पेशे से मुलाजिम था, इंजीनियर था। बोलना मुझे इतना नहीं आता, एस्टिमेट बनाना है तो मैं 1 मिनट में बना लूंगा। लेकिन मैं नहीं समझता था कि मुझे भी कभी जाके इस जम्मू कश्मीर की असेंबली में बैठना, खुदा गवाह है। अंग्रेजी में कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। इंसान जो सोचता है अल्लाह ताला उस पर हंसता है कि नहीं, इसके लिए ये चीज नहीं बेहतर, इसके लिए ये बेहतर है। तो जब मुझे ये मौका मिला तो मैंने कहा मैं अल्लाह में तेरा शुक्र नहीं अदा कर सकता, ना ही मैं इस अहल हूं। क्यों? ये खिदमत खल्क है और खुशनसीब है वो आदमी जो अपने अवाम की खिदमत करे। खिदमत खल्क का यानी कि अपने अंदर वो जज्बा लेकर चले। ये यानी कि खिदमत खल्क, इसी चीज की अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ। मुझे बहुत प्रेशर था तमाम सियासी जमातों, बीजेपी से लेकर हर जमात में किस का नाम है। मैंने गुलाम नबी आजाद साहब की शख्सियत को छोड़ा। जब मैं सुप्रीम कोर्ट में आया तो मेरी अवाम ने मुझे, मेरा अपना फैसला नहीं था, कांग्रेस तो छोड़नी थी। वो इंदिरा जी की कांग्रेस नहीं रही जिसमें कि मेरे वालिद साहब, आप लोगों का टाइम एक ज्यादा ले लूंगा 1 मिनट, कि मेरे वालिद साहब यहाँ हमारे दराबा के एक दत्ता फैमिली से एक लड़का है, उसकी नॉमिनेशन करानी थी इंजीनियरिंग में, उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। उस वक्त चीफ मिनिस्टर हर एक स्टेट का मतलब उस जो सिलेक्शन लिस्ट निकली उसके बाद नॉमिनेशन करते थे, तो उनको साथ लिया। तो इंदिरा जी के साथ चले गए दिल्ली। तो इंदिरा जी कहीं बाहर जा रही थी तो दिल्ली एयरपोर्ट पे उन्होंने देखा कि भाई वो कराकुली वाला आदमी जो है उसको कोटी वाले इनको बुला लो इधर। तो जब गए तो उन्होंने कहा जी आपको प्राइम मिनिस्टर बुला रही हैं। वालिद साहब ने कहा भाई वो कहाँ है? हाजी वो उनको कहीं और जाना है, तो आपको देख लिया तो आप गए। तो उन्होंने कहा आप कैसे आए मेरे भाई? उन्होंने वो अपना मसला बयान किया। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को वहीं से फोन किया कि इस लड़के की सिलेक्शन करनी है। वो कांग्रेस थी, आज वो कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस में और बीजेपी में कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब तो यहाँ का कैंडिडेट जो हमारे हैं वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका है। इसलिए मुझे जब उस दिन 30 तारीख को फारूक अब्दुल्ला साहब ने फोन किया, मैं किसी जगह जा रहा था, तो उन्होंने कहा भाई मैं उमर साहब को आपके घर भेज रहा हूं, आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। मैंने कहा जनाब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मुगल रोड बंद है, मैं खुद ही आ जाऊंगा। फिर ईद वाले दिन फिर उन्होंने मुझे कहा, तो उन्होंने दिन मुकर्रर किया, तो हम चले गए। तो जाके इंशाल्लाह ताला नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन होकर मैं आ गया। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने कहा, इसके बगैर जम्मू कश्मीर को बचाने वाली कोई जमात नहीं। ये नहीं कि आज मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में आया, मैंने कांग्रेस को भी देखा। पीडीपी का तो आपके सामने है। पीडीपी किसने लाई? वो कांग्रेस ने लाई। क्यों? मरहूम जनाब मुफ्ती साहब अल्लाह उनका दर्जा बुलंद करे, अच्छे आदमी थे। उन्होंने स्टेज कांग्रेस का रखा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुतबादल जमात खड़ी करना वही करनी हुई थी। और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस इसने हमारी पीडीपी ने लास्ट में क्या किया? हमारी स्टेट का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारी स्टेट की पहचान खत्म होगी, हम लोगों का मकाम खत्म हो गया, हमारी इज्जत खत्म होगी। और मुझे याद है, जावेद साहब को भी याद होगा, मैं कहीं हाड़ीबुड्डा में था उस दिन। आजाद साहब मेरे जो ये हैं हमारे साथ एमएलए थे, उनके छोटे भाई थे मुमताज साहब, वो गुलाबगढ़ से। उन्होंने मुझे फोन किया कि भाई 11 बजे ट्रेन की टिकट है, आपको दिल्ली चलना है। तो क्यों है? पार्टी ने बुलाया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि हम पीडीपी को सपोर्ट करेंगे ताकि सरकार न गिर जाए। जब ये इन्होंने इसके बीजेपी के साथ है, तो मैं वहां से चला। मगरिब की नमाज मैंने वहां सेंटर बनी, वो जो मस्जिद है ना जिसका छत नहीं है, वहां पढ़ी। गाड़ी में बैठा मुझे फोन आया कि गवर्नर ने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया है। तो हमारी पीडीपी वाली चेयरमैन जो है इस वक्त, उन्होंने कहा कि भाई हमारी फैक्स मशीन खराब हो गई। चीफ मिनिस्टर की फैक्स ऑफिस की मशीन कभी खराब हो सकती है। मतलब ये कि नीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से हमारी स्टेट की ये हालत कर दी गई।
आज हमारे बच्चों यहाँ ये यहाँ के जमीन के ऊपर चलती फिरती वो क्या नाम लाश है, कोई इनका फ्यूचर मुस्तकबिल नहीं है। 35A जिसको ये कहा गया था कि भाई कोई आदमी बाहर का यहाँ जमीन नहीं ले सकता, ना कोई नौकरी ले सकता। चलो होगी बात, शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर था तो हो गया। लेकिन अब जिस जमात ने ये किया है, हमारी स्टेट की उन्होंने बर्बादी की, उसके खिलाफ हम सब ने इंशाल्लाह सफ आरा हो जाना है और खड़ा हो जाना, उसका मुकाबला करना है। जो हमारे हजरत मियां साहब किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। ये वोट आपने मियां अल्ताफ साहब, चलो ठीक है जी, वो सजादा नशीन है दरबार लाल है कि नहीं है, लेकिन वो जब सियासत में थे, आज भी हैं, पहले भी थे, जब वो मिनिस्टर थे, आप उनके काम भी देखिए। आप उनको एक तो आप देखते हैं ना जज्बात की उस नजर से, कुछ लोग जो शायद उनको उस अपने जज्बात से प्यार से नहीं देखते, उनको मैं ये अपील करता हूँ कि उनके काम भी देखो। आप जब वो इसमें सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे, आप उनके काम देख लीजिए, उन्होंने क्या जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए क्या नहीं किया। और खासकर जब वो ये हमारे थे वजीर जंगलात, लोगों के घरों पे टीन नहीं डाला जाता था। दोखों में आपको याद है इस बात का, मियां अल्ताफ साहब आए, उन्होंने जहां जहां जंगल में जिसका कच्चा कोठा था उसके ऊपर टीन डलवाया कि नहीं डलवाया। आप उनका काम भी देखो। जज्बात के साथ साथ वो लोग जो उनके ऊपर इस तरह से कुछ लोग उंगलियां उठाते हैं, मैं उनको भी अपील करता हूं कि आप काम भी देखिए। इसलिए मेरी आपसे अपील है, ये वोट आपने उनको नहीं देना है, ये आपने कई शरीफ की सरकार को देना है। ये वहां है मामला, वहां से यहां का मामला। इसलिए आप लोगों ने 7 तारीख को, जितना आप लोगों का जज्बा है, जितने जज्बात हैं, जितने आप लोग जोश में हैं, ये जोश को अगर उस दिन 7 तारीख को बैलेट बॉक्स के अंदर अगर हमने बंद नहीं किया तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ इन्हें के पछताते रह जाएंगे। इसलिए मेरी यही अपील है, अपने जोश को कायम रखते हुए 7 तारीख को सबको साथ लेकर, अपने पूरे परिवार को साथ लेकर वोट जाना। अब मैं कल देख रहा था हिंदुस्तान में कि लोगों ने, जिनको जोश था ना, उन्होंने सवेरे ब्रेकफास्ट अपना ये नाश्ता नहीं किया तो पहले ही वोट डालने चले गए। यहाँ साजिशें और भी चल रही थी कि इलेक्शन को पीछे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छोड़िए इस बात को, अब सब कुछ ठीक हो गया। इसलिए मेरी यही अपील है कि आपने उस अपने दिन को याद रखना। बाकी जैसे मेरे मोहतरम वकील साहब ने यहाँ कहा, जावेद राना और अकरम, इंशाअल्लाह ताला मैं चौधरी असलम तो नहीं बन सकता, मेरे जैसे अरबों खरबों आसमान पे तारे जमीन पे जरे हूं, मैं उनके बाल के बराबर नहीं बन सकता। लेकिन मेरी आपसे यही अपील है कि आप यही दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे उनके नक्शे कदम पे रखे। और आप देखेंगे, हम असेंबली में दोनों भाई थे, ये मेरे आगे बैठते थे, मैं पीछे बैठता था, पूछ लीजिए गवाही में। हम आपस में मशवरा करते थे, क्योंकि ये मेरे सीनियर भी हैं, तो मुझे कहते थे ये बात करनी है। वो हम इंशाल्लाह उस वक्त, बेशक मैं उस वक्त इसमें नहीं था, इस जमात में नहीं था, लेकिन हमने इकट्ठे काम किया। आपका जो ये मॉडल स्कूल है अकलव्या, पूछ लीजिए इनसे। इन्होंने कहा सुरनकोट में, मैंने कहा नहीं है जगह। इन्होंने कहा आप लिखेंगे, मैंने कहा मैं अभी लिख के देता हूँ, पूछ दिए गवाह हैं। चिट्ठी बनाई वहीं, इन्होंने कहा ये हवेली वाले जो हैं ये एतराज करेंगे। मैंने कहा मैं उनसे लिखवा के लाऊंगा। इन्होंने मुझे भेजा, मैं जाके मोहतरम खान मोहम्मद तांत्रिक साहब और शाहनाज बहन से मैंने उसी के ऊपर रिकमेंडेशन कराई तो लिया है। मतलब ये कहने का ये नहीं है कि कोई एहसान किया हमने आप लोगों का, कि हम वहां भी इकट्ठे थे और यहाँ भी इकट्ठे थे। हाँ, यूनिवर्सिटी की बात आई और इकट्ठे हो गए। इन्होंने, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं एक नया वहां गया था ना, मुझे इस चीज का पता नहीं। इन्होंने कहा यूनिवर्सिटी का जो जहां तक तल्लुक, और इसमें इन्होंने जिस तरीके के साथ, जिस बुर्दबारी और अच्छे तरीके के साथ यहाँ इंशाल्लाह, अगर वो सरकार रहती खुदा की कसम यूनिवर्सिटी बन जाती थी। उसकी सिर्फ कुछ ऐसा कोई सेक्शन हो गया था, लेकिन हमारी बदकिस्मती, कोई बात नहीं, वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला। इन्नल्लाह मस्साबिरीन। इसलिए मैं ज्यादा वक्त न लेता हुआ, मैं जावेद राना साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुला के मेरा जिस तरीके से बहाना इस्तकबाल किया।
और आप देखेंगे हम चट्टान की तरह हैं ना, ये हम कमजोर हैं इंशाल्लाह। हम जो कहते हैं उस पे रहते हैं, ईमानदारी के साथ हैं। हमें किसी चीज की जरूरत है, आप लोगों का प्यार की जरूरत है। मुनाफिकों से बचिएगा, मुनाफिकतें चलेंगी, लेकिन उससे मेरी अपील है कि आप दूर रहिए। हम इंशाल्लाह, मैं भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिपाही हूँ। पहले मैं इधर आता था, यहाँ हाजी नजीर साहब या ये सब लोग मुझे कभी किसी गमी या कुछ गमी में तो खैर मैं खुद जाता था, लेकिन खुशी में बुलाते थे तो मैं वहां भी कहता था कि भाई जावेद राना साहब का ख्याल रखिए, गवाह ये कुछ कि भाई इनका ख्याल रखें। जावेद राना साहब मुंह पे तारीफ करनी अच्छी नहीं होती है, मैं क्यों करूं, आपके सामने है सब चीजें। मेंढर की पूरे, मैं नहीं कहता पूरे डिस्ट्रिक्ट की आवाज तो है ही, लेकिन आप लोगों की अगर आवाज मेंढर में है तो जावेद राना है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जावेद राना साहब, जिंदाबाद चौधरी अकरम साहब। एक बात मैं आपको और कहता हूँ, सच्ची बात है कि जावेद राना साहब मेंढर की, मुझे भी आंख भी हैं और इंशाल्लाह कान भी हैं, देखता भी हूं तो सुन भी सकता हूं। सबको मैंने देखा हुआ, सबको सुना। जावेद राना साहब, ये नहीं है कि मैं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में आया हूं, ऐसा मसला नहीं है। मसला ये है कि जावेद राना साहब दलेर हैं, जो बात कहते हैं डंके की चोट, ये है कि नहीं? इसलिए क्योंकि आप मैं भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हूं, हम इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। जहां आप लोगों को मेरी जरूरत है, किसी भी लिहाज के साथ मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। जब कभी सुप्रीम कोर्ट के लोगों को जावेद राना साहब की जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह, तो मैं ये तवक्का रखता हूँ कि ये खड़े रहेंगे। मुनाफिकतें आएंगी, बल्कि ज्यादा आएंगी, लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं जावेद साहब को भी कह देता हूँ, लीडरों के कान बड़े पतले होते हैं। मेरी तबीयत से आप इतने वाकिफ नहीं हैं, मेरे ये लोग वाकिफ हैं। मैं इंशाल्लाह मुंह पे बात करने वाले में से। और क्यों? मुनाफिक को उस वक्त मौका मिलता है जब वो अपनी जगह बात करता है। कानाफूसी कर दी तो मैं इंशाल्लाह ताला मुंह पे उधर ही नंगा कर देता हूँ कि क्यों, खुद मुझे भी बचना है उससे। ये लोग भी बीच में इस किस्म के लोग आएंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ इंशाल्लाह ताला नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा हमेशा यहाँ कायम था और कायम रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में यानी कांग्रेस नहीं थी, मेरे वालिद साहब की जात को लोग वोट देते थे। अगर कांग्रेस जिला पुलिस में होती तो फिर जनाब मेंढर में भी होती ना, तो फिर एमएलए में भी होती। ये सच बात है। वो वोट वो अवाम मेरी सुप्रीम कोर्ट की प्यारी इमाम, जिसमें मास्टर अब्दुल गनी साहब जैसी शख्सियत, आज आजाद खान साहब जैसी शख्सियत, मास्टर साहब आपके सामने वहां बैठे हुए हैं, उन जैसी शख्सियत, इन लोगों ने मेरे वालिद मोहतरम को ये कहा कि ये यानी कि फिरका प्रस्त नहीं है। उनकी सब लोगों ने उनका साथ दिया और वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नहीं थी। और मैं आज पहाड़ी भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, बीजेपी ने हमें लड़ाया, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ हम हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो मर्जी करता फिरे। आज चूंकि बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है, यानी कमल का फूल वाला उम्मीदवार नहीं है ना, इसलिए मैं इस स्टेज की विसात से पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस की आवाम की तरफ से अपने पहाड़ी भाइयों को ये अपील करना चाहता हूँ, अगर कमल का फूल होता और कोई क्या कहे मुझे इसका पता नहीं, लेकिन अकरम यही कहते हैं कि आप उसी फूल पे मोड़ लगाइए, क्योंकि वो तोहफा आपको दिया है बीजेपी ने। ठीक बात, हमें भी अगर आज गुजरों को एसटी मिलता तो मैं भी पहला होता जो बीजेपी का नारा लगाता। इंसान को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, लेकिन कमल का फूल तो नहीं है ना, किसी दूसरी पार्टी को देने जा रहे हैं। बोलो दूसरी पार्टी से क्यों दे रहे हो भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दो ना। अगर किसी दूसरी पार्टी को ही देना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दो, जो यहाँ की तहरीक है, जिसने आप लोगों की सेवा की है कि बेगलतरी कर। इसलिए मेरी आप लोग भी यही अपील करते हैं उनसे, हाथ खड़ा करें कि आप किसी अगर दूसरी जमात को देने जा रहे हो तो सबसे बेहतर जमात यही है। इसकी कामयाबी
पुलिस रजौरी के आवाम की कामयाबी है। इससे पहले भी तो किसी यहाँ तो पार्लियामेंट मेंबर तो बनते रहे, नहीं चेहरा देखा, मैंने नहीं देखा, तो आपने कैसे देखा? मियां अल्ताफ साहब की कामयाबी हमारे हर रजौरी पुलिस के आवाम की कामयाबी है, हर घर की कामयाबी है। और फिर क्या पता हज़रत मियां साहब अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, इंशाल्लाह कामयाब है। तो फिर मैं अपने उन पहाड़ी भाइयों से कहता हूँ, हो सकता है कल वो कामयाब हो जाए तो आप लोगों को कहीं कि यार मियां साहब को वोट नहीं दिया, तो आ जाइए हमारे साथ। हाँ, कमर का फूल होता मैं नहीं कहता, आइए हमारे साथ। इंशाअल्लाह ताला मैं यही अपील करके आप लोगों से इजाजत चाहूंगा।